हाय गाइस, तो गाइस आज हम क्लास 12 का नया चैप्टर शुरुआत करेंगे जो है आपका वेक्टर्स फॉर सीएचएससी स्टूडेंट्स प्लस 2 सेकेंड ईयर साइंस उड़ीसा के लिए है। तो स्टार्ट करेंगे कौन सा ना, वेक्टर्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12A से हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वेक्टर्स का बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आगे से बोल दे रहा हूँ, 2 बेसिक लेक्चर होगा वेक्टर का जो कि बेस होगा आपका 12A में, फिर 12B में आपका जो प्रोडक्ट है वो बाद में हम उसका बेसिक हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक लेक्चर पहले 2 लेंगे, देन हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का 2-3 घंटा हो सकता है वीडियो, ठीक है ना। तो ये आपका 2 लेक्चर बनाएंगे, बेसिक लेक्चर, बेसिक को कवर करेंगे। अगर आपको वेक्टर्स का बेसिक पता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये सब पता है, सब कुछ, टाइप ऑफ वेक्टर, एडिशन वेक्टर सब पता है, फॉर्मूला सब पता है, देन आप इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं पता है तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी निकाल लें, वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर्स चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए थोड़ा हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे ना, फिजिक्स से लेंगे। तो वेक्टर्स जो होता है, देखिए वेक्टर्स तो हम समझेंगे, पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर्स फिजिक्स से थोड़ा लेंगे। तो वेक्टर्स पता होगा आपको, फिजिक्स में पढ़े हैं 11th में, फिर भी हम थोड़ा बहुत फिजिक्स से ही लेंगे। तो वेक्टर्स समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स में आप पढ़े हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होता है 2 तरह का, 2 प्रकार होता है, ध्यान देना। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होते हैं, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज का मतलब, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, है ना, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, आपको पता है। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिस क्वांटिटी का, ध्यान देना, जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, ये पढ़े हैं। तो यानी व्हिच है, आप लिख सकते हो, जिस क्वांटिटी का व्हिच है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, व्हिच है ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। आप डेफिनेशन खुद से लिखना, वैसे फिजिक्स में भी है, मैथ में दिया गया, आप लिख सकते हैं, मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको थोड़ी ना क्वेश्चन में ये पूछेगा डेफिनेशन सब, नहीं, आपको सवाल देगा, तो मैं सवाल करने के लिए ये सब थ्योरी ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ, जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एग्जांपल हम ले जाएंगे, क्या, मास, और होगा डिस्टेंस, पता होगा आपको, डिस्टेंस, फिजिक्स का सब ले आओ क्वांटिटी, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा ना, डिस्टेंस हो गया, समझ में आ गया ना, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, पता है आपको, एटसेट्रा। ये सब क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जिस क्वांटिटी का व्हिच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब उसका कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, लेंथ फैन जो भी। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एसी, पता है आपको, एक्सीलरेशन हो गया, और क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब पता है आपको, ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। आपको सिर्फ याद दिलाना है, ठीक है।
फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार होता है, एक होता है स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं, जैसे मास, डिस्टेंस, इन लोगों का कुछ डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस का क्या डायरेक्शन होता है? डिस्टेंस का कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, एटसेट्रा, ये सब क्या है? स्केलर। और वेक्टर का मतलब ये सब पूरा क्लियर, जिसका कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई से मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज यहाँ पर एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये था आपका फिजिकल क्वांटिटीज। पूरा समझ में, ये बेसिक चीजें हम समझे। तो अब हम जो हम करेंगे सब आपको वेक्टर क्वांटिटी दिखेगा, यानी ये ही दिखेगा, जिसका कि मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। और ये पूरा ये आपका टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी यानी पूरा वेक्टर ही पढ़ेंगे। तो चलिए, वेक्टर का मतलब जिस क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका कि डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वेक्टर का वेक्टर समझ में आ गया ना, जिसका कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंट हम कैसे करें। आखिर वेक्टर कैसे दिखता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यानी डिनोट करते हैं। तो हेडिंग लगाए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। देखो मान लो यहां पर एक पार्टिकल था, थोड़ा फिजिक्स से जाते हैं ना, यहां पर एक पार्टिकल था कोई भी, या तो कुछ भी है, यहां पर गाड़ी वाड़ी कुछ भी रख दो। ये मान लो डिस्प्लेस हुआ इधर इस डायरेक्शन में, देखो यहां पर डायरेक्शन है ना, और कितना में गया? 2 मीटर तक गया। मान लो 100 मीटर तक गया, 100 मीटर तक गया, ये इधर से इधर, ये ए से गया बी तक। तो इसका देखो डायरेक्शन है ना, ये इधर से इधर इस तरफ गया ना, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है कितना? 100 मीटर, यानी ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। और देखो यहाँ पर ये तो वेक्टर हो गया। अरे समझ में आया? वेक्टर क्या वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो यानी ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पार्टिकल ए से बी गया, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी वैक्टर। क्या लिख सकते हैं? ए बी वैक्टर। पूरा क्लियर हो रहा है ना? पूरा क्लियर हो रहा है ना? पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर ना? पूरा क्लियर। ए टू बी, ए बी वैक्टर मतलब ए से बी पार्टिकल डिस्प्लेस हो, यानी ए बी वैक्टर। या आप चाहो तो यहाँ पर इसको नाम भी दे सकते हो, मान लो ए बी को हम ए वैक्टर भी दे सकते हैं, है ना? तो ये आपका ए बी वैक्टर हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर एस क्यू है, तो आप यहाँ पर एस क्यू वैक्टर लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो। पूरा क्लियर है? कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पर मान लो P है, यहाँ पर Q है, तो इसको आप पी क्यू वैक्टर लिखोगे, इस तरह डिनोट करोगे। बहुत सिंपल सा बात है। चलिए, अगर यहाँ पर ना कोई भी वेक्टर है और इसका यदि आप मैग्नीट्यूड दे रहे हो ना, यानी इसका यदि आप ये दे रहे हो, इसको क्या बोलते हो? मॉडुलस, यानी ए बी वैक्टर का क्या है? ये मॉडुलस। यानी ये क्या कहलाता है? अगर आप वेक्टर में मोड़ लगा देते हो, ये मोड़ लगा देते हो, तो इसका मतलब ये होता है ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। मैग्नीट्यूड और लेंथ कहो, जो भी कहो, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ होता है, यानी लेंथ ऑफ ए बी वैक्टर, यानी ये ए बी वैक्टर का लेंथ यानी 100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके जगह पर आप लिखोगे क्या? 100 मीटर। यानी समझ में आ गया? अगर वेक्टर तो वेक्टर है, ठीक है। अगर ए बी उसका अगर मोड दे रहे हो, अगर ये मॉडुलस दे रहे हो, कार्डिनलिटी दे रहे हो, यानी इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर का उसका लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है। यहाँ पर 100 था तो 100 लिख दिया, 200 होगा तो 200, यानी मैं समझ में आया ना? पूरा मॉडुलस दे दिया मतलब समझ आना ये लेंथ है, वेक्टर का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, रिप्रेजेंटेशन पूरा क्लियर हो गया। चलिए, ये तो था बहुत छोटा सा चीज। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। पूरा क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। अरे पहला वाला फिजिकल क्वांटिटीज पूरा समझ में आया ना? जैसे हम आपको सवाल वही पहला से ही पूछ सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। क्लासिफाई करो, क्लासिफाई, जैसे मैं बोला क्लासिफाई स्केलर और वेक्टर, है ना? स्केलर और वेक्टर, स्केलर है ना, वेक्टर आपको क्लासिफाई करना। जैसे कि पहला वाला 100 वाट दे दिया, दूसरा वाला स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, करो खुद से ना। नेक्स्ट दे दिया मैं 10 कूलम, नेक्स्ट दे दिया 2 मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट दे दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे दिया मैं
90 मीटर नॉर्थ से वेस्ट, है ना, नॉर्थ से वेस्ट दे दिया। चलो और एक तो दे देंगे क्या, चलो VI हम दे रहे हैं 100 डिग्री, 100 डिग्री, हाँ 100 डिग्री। चलो अब बताओ इसमें से कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। सबसे पहला वाला 100 वाट, ये आपका क्या एनर्जी का है, वाट एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी यानी स्केलर है, पता है स्केलर, ये स्केलर हो गया। ये क्या होगा 10 कूलम, कूलम चार्ज है, क्या है चार्ज का चार्ज है ना, और चार्ज हमको पता है स्केलर होता है, यानी ये भी स्केलर हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी ये आपका एरिया का यूनिट आ गया, एरिया यूनिट, एरिया क्या होता है स्केलर, यानी ये स्केलर हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्केलर हो जाएगा। अब ये देखो 90 मीटर नॉर्थ से वेस्ट, आपका नॉर्थ से वेस्ट में समझ रहे हैं ना, कोई क्या बोला 90 मीटर, ये नॉर्थ से वेस्ट कितना मीटर 90 मीटर, तो ये क्या है डायरेक्शन नॉर्थ से वेस्ट, यानी डायरेक्शन है, ठीक है ना, नॉर्थ से वेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ भी, यानी उसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, तो हम इसको कह सकते हैं वेक्टर, है ना। नेक्स्ट आता 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस नहीं है आपका क्या है डिग्री है, डिग्री हम जानते हैं एंगल है ना, डिग्री किसका यूनिट है एंगल का, एंगल हम जानते हैं स्केलर होते हैं, ये हो जाएगा आपका स्केलर, और टाइम पीरियड भी आपका क्या होता है स्केलर होता है। चलिए ये तो था सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे, चलिए ये तो हो गया। अब देखते क्या है ना टाइप्स ऑफ वेक्टर, किस किस प्रकार का वेक्टर हो सकता है। वैसे आप पढ़े हैं फिर भी हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपका 11A में वही है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए मेरे को बेसिक लेक्चर लेना पड़ रहा है। चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, हेडिंग लगाएं टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला वेक्टर जिसको आप बोलते हो नॉल वेक्टर, नॉल और जीरो बोलते हैं ना, नॉल और जीरो वेक्टर, और इसको ये ओ इस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है, ओ के ऊपर वेक्टर सिंबल। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिस वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड पूरा जीरो होता है, यानी लेंथ पूरा जीरो, उसका कुछ लेंथ नहीं होता है। तो यानी लिखना है दोज वेक्टर which have जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका कि सिर्फ जीरो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जीरो, जैसे कि पॉइंट का कुछ लेंथ है क्या, नहीं, यहाँ पर जो दो वेक्टर होना चाहिए, यहाँ पर वही सेम वेक्टर होगा, यानी यहाँ पर ए है तो ए होगा। अरे यहाँ पर कैसे और एक तो वेक्टर दे सकते हो, नहीं दे सकते, और एक तो कैसे उसका पॉइंट दे सकते हो, ये इनिशियल भी है फाइनल पॉइंट भी है। अरे यार ये वेक्टर जो हम लिखते हैं ये ए है और ये बी है, ये इनिशियल होता है, ये क्या होता है आपका इनिशियल, और ये फाइनल और टर्मिनल कहते हो ना, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, यानी वेक्टर का दो पॉइंट हो, एक तो होता है इनिशियल पॉइंट, और एक तो होता है टर्मिनल पॉइंट, यानी इसका जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट वही है। यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट कहाँ दिख रहा है, पॉइंट का नहीं दिख रहा है ना, यानी इसका जीरो मैग्नीट्यूड है। यानी यहाँ पर हम इसको वेक्टर में यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो ए करेंगे, ए वेक्टर करेंगे, क्योंकि ए है, यानी ए के ऊपर वही है, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है ना। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस होता तो ए बी या कुछ हम नेमिंग करते, बट यहाँ पर पॉइंट है मतलब ए होगा। पूरा क्लियर। ये जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो है, सिंपल है, इसको हम जीरो में डिनोट करते हैं, जिसका कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर होता है, ठीक है। चलिए ये तो था आपका जीरो, जिसको आप कहते हो नॉल वेक्टर। दूसरा आता है आपका यूनिट वेक्टर, दूसरा क्या आता है यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। चलो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, दोज वेक्टर्स, वही लिखो, दोज वेक्टर्स which have zero magnitude, which have one magnitude, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, यानी वन होता है मैग्नीट्यूड,
जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक वेक्टर लिया, ये वाला, ए से इधर, ये ए से ये बी है, देखो ये तो पूरा ए बी वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये वेक्टर को मैं पूरा सेम पार्ट में पूरा डिवाइड कर दिया, सेम पार्ट में पूरा डिवाइड कर दिया, है ना, तो इसका जो एक पार्ट होगा, इसका जो एक पार्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एक जो यूनिट हुआ, इसका एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी 1 यहाँ पर मैग्नीट्यूड उसका 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी होगा। ठीक है, लेकिन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दोज वेक्टर्स व्हिच हैव 1 मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं क्या है, यूनिट वेक्टर। ध्यान देना, यूनिट वेक्टर को सिंबल हम देते हैं ए कैप। क्या देते हैं यूनिट वेक्टर को, ए कैप और ए हैट, जो भी कह सकते हो। यानी ए कैप का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो ए वेक्टर, मान लो ये पूरा ए वेक्टर है, इसको पूरा में ए बी को ए वेक्टर दे दिया, तो ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना। समझ में आ गया पूरा? ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, पूरा एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे इसको, आगे सब जगह यूज करेंगे इसको, पूरा नोट करो। अगर यहाँ पर बी देते, तो अगर यहाँ पर बी होता, यहाँ पर अगर इसको नाम देते बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर, तो बी कैप निकालते, तो बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते, है ना। तो सिंपल है, किसी का भी आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो वही वेक्टर बाई वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना। यू नो, ये आप जानते हो, है ना। तो ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज योर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव 1 मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो ये कंप्लीट होता है यूनिट वेक्टर, 2 नंबर। अब 3 नंबर, चलिए बहुत सिंपल है, नोट करते जाना। चलिए यूनिट वेक्टर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम कौन सा है, चलिए को इनिशियल वेक्टर। 3 नंबर ना, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर, को मतलब क्या होता है, एक पॉइंट, को मतलब एक ही पॉइंट, इनिशियल मतलब, देखो को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है ना, दोज वेक्टर्स लिखो, दोज वेक्टर्स व्हिच 2 or more vectors, 2 or more vectors, 2 or more vectors have the same initial point, जिसका कि इनिशियल पॉइंट पूरा सेम होता है। जैसे बहुत सारा मैं वेक्टर एक ही पॉइंट से अगर निकाला, देखो बहुत सारा एक ही पॉइंट से मैं निकाला, बहुत सारा वेक्टर, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, मतलब एक ही पॉइंट से अगर सब वेक्टर निकला हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, जितना ठो भी हो सकता है, मैं 3 ठो बनाया, आप चाहो तो 4 ठो बनाओ, 5 ठो बनाओ, 6 ठो बनाओ, कुछ भी, यानी एक ही पॉइंट से अगर सब वेक्टर निकला हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल, जिसका कि इनिशियल पॉइंट एक ही टू है, सेम इनिशियल, सबका इनिशियल पॉइंट एक ही है। तो दिस इज योर को इनिशियल वेक्टर। चलिए ये हो गया। अब करते हैं इक्वल वेक्टर्स। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा क्लियर दिख रहा है ना, पूरा चेक कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये है आपका 3 नंबर को इनिशियल वेक्टर्स। चलिए 4 नंबर चेक करते हैं इक्वल वेक्टर्स। चलिए लिखिए 4 नंबर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल का मतलब क्या होता है, समान, सेम, है ना। तो इक्वल का वेक्टर्स का मतलब क्या होता है ना, दोज वेक्टर्स लिखो, दोज वेक्टर्स इन व्हिच लिखो, ऐसे लिखो, नहीं तो 2 वेक्टर्स आर इक्वल लिखो, ऐसे लिखो, 2 वेक्टर्स आर इक्वल, 2 वेक्टर्स आर equal if they are magnitude as well as direction
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम, जिसका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है वो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को हम कब इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, जब उसका दोनों का लेंथ बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 2 मीटर है तो इसका भी 2 मीटर होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होगा, इस तरफ है तो इस तरफ, मान लो इस तरफ है तो ऐसे भी हो सकता है दोनों का, बट लेंथ सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यानी ये ए बी वैक्टर मान लो दे दिया, यहाँ पर सी डी वैक्टर दे दिया, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी वैक्टर बराबर टू सी डी वैक्टर, है ना, जिसका कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए पूरा क्लियर। चलिए ये तो हो गया इक्वल वेक्टर्स। 5 नंबर हम देखते हैं, बहुत सिंपल है। 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। चलिए अब आता है आपका नेगेटिव वेक्टर। 5 नंबर लिखिए, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। 5 नंबर नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है, देखो सिंपल, हम डेफिनेशन वैसे कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते किताब में। 2 वेक्टर है ना, 2 वेक्टर का लेंथ सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी यहां पर लिख दो 2 वेक्टर्स का, यहां पर क्या होता है ना, 2 वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड होता है, सेम लिखो, सेम मैग्नीट्यूड होता है। वैसे मैं डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो 2 वेक्टर्स जिसका कि सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना। जैसे ये दोनों का लेंथ सेम है, उसका डायरेक्शन ना अपोजिट है। ऐसे देखो, ये ए बी है और मान लो ये पी क्यू है, ए बी ही होगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ए बी है तो ये भी ए बी होगा क्योंकि लेंथ सेम है। यहाँ पर क्या होगा, ए बी मतलब यहाँ पर बी ए होगा, है ना, उल्टा हो गया ना। लेंथ दोनों का सेम है, लेंथ दोनों का पूरा सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी इसको हम नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं। मान लो ये जो ए बी हुआ ना, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर किसके साथ बराबर होगा, ए बी वेक्टर के साथ, ए बी वेक्टर के साथ। नेगेटिव वेक्टर मतलब एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम किसको कहते हैं, वही वेक्टर का, बट यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, माइनस होगा। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अपोजिट है, वही रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों बट इक्वल है, इक्वल तो लगा है बट ये नेगेटिव लगा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। पूरा क्लियर नेगेटिव वेक्टर। चलिए अब लास्ट आता है आपका कोलिनियर वेक्टर, लास्ट हम देखेंगे कोलिनियर। चलिए हो गया इतना। चलिए कोलिनियर देख लेते हैं, सिंपल है। 6 नंबर लिखिए कोलिनियर, कोलिनियर, को इनिशियल कंप्लीट हुआ ना, कोलिनियर 6 नंबर से है ना। चलिए 6 नंबर कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं, है ना। छोड़ो, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या होता है, 2 वेक्टर्स पैरेलल होना चाहिए, 2 वेक्टर्स ऐसे पैरेलल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड जो भी है कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल बट होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ भी हो सकता है, पैरेलल बट होगा, छोटा बड़ा इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ भी होगा बट पैरेलल होगा, ठीक है। कुछ भी होगा, जैसे ये वेक्टर के ऊपर ये वेक्टर, ये भी तो पैरेलल हो गया, है। तो ये आपका क्या होता है, कोलिनियर। वैसे ये 2 प्रकार का होता है, हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। कोलिनियर समझ में आ गया, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 नंबर था। चलिए ये तो बहुत सिंपल सा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम करेंगे एडिशन वेक्टर। क्या करेंगे, एडिशन वेक्टर। पूरा क्लियर तो दिख रहा है ना पूरा। तो हम क्या करेंगे, अब एडिशन वेक्टर देखेंगे। तो हो गया, अब हम वेक्टर का एडिशन देखेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना पूरा, पूरा क्लियर, ठीक है, दिख रहा है। चलिए ओके, तो अब हम करेंगे एडिशन वेक्टर, यानी वेक्टर एडिशन, यानी 2 वेक्टर का एडिशन करेंगे। तो नया टॉपिक है, हेडिंग लगाएं, यानी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। लिखिए 2 वेक्टर का एडिशन। वैसे ये 2 प्रोसेस है, 3-4 होता है बट हम 2 ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा यूज नहीं हुआ है।
तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो सबसे पहले हम देखें जिसको आप बोलते हो ट्राइंगल्स लॉ, ट्राइंगल्स लॉ, सबसे पहला लॉ ट्राइंगल्स लॉ। अब वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल्स लॉ वही वेक्टर एडिशन ही कहता है ये। ट्राइंगल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर है, टिडिंग टिडिंग दो वेक्टर है, हाँ, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये है आपका मान लो कुछ भी नाम दे दो, ये दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर आपके पास है, ये आपका ए वेक्टर मान लो, ये आपका बी वेक्टर, दो वेक्टर आपके पास है। तो ट्राइंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वो दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रख दो, ये एक वेक्टर्स ए वेक्टर है आपका, उसको सेम ऑर्डर में रख दो, ऐसे सेम ऑर्डर, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे 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 जैसे भी कर सकते हैं, सेम ऑर्डर होना चाहिए ऐसे, है ना। यानी सीधा सीधा बोलेंगे तो एक वेक्टर का हेड पार्ट में दूसरा वेक्टर का टेल पार्ट को जोड़ दो, सीधा सीधा कहानी, ठीक है। ये बी वेक्टर क्या बोला, एक वेक्टर का हेड पार्ट में दूसरा वेक्टर का टेल पार्ट को जोड़ दो, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन हम यहाँ पर दो वेक्टर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है ट्राइंगल्स लॉ कि अगर आपको दो वेक्टर ऐसे ज्वाइन कर लिए, सेम ऑर्डर में रख दिए, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी यहाँ पर जो ए प्लस बी का जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा ऑपोजिट ऑर्डर में, ए बी का ऑपोजिट ऑर्डर ये मिलेगा आपको, रिजल्टेंट इसका ये होगा, ये आपका ए प्लस बी मिलेगा, इसका जो रिजल्टेंट ए प्लस बी, यानी ये ए वेक्टर जितना भी होगा, ये वेक्टर जितना भी होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा रिजल्टेंट, सीधा सीधा कहानी। तो इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, यानी रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो ये ऑपोजिट ऑर्डर में आएगा, ठीक है, ये तो सेम ऑर्डर, ये ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल से बहुत सिंपल, अरे यार कुछ भी हो सकता है, मान लो ये वेक्टर है ऐसे है और एक तो वेक्टर ये हेड में लगा है ऐसे इस तरह लगा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, ये मान लो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है ना। ये सेम ऑर्डर का दो वेक्टर को ऐड करना है तो ये मिलेगा, ठीक है। कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, तो सिंपल है, यानी ट्रायंगल्स लॉ बोलेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। आपको डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं किताब में, वैसे मैं पूरा डिटेल समझा दिया, इतना ही है और कुछ नहीं है, पूरा सिंपल है, ज़्यादा यूज नहीं होगा, फिर भी यूज होगा, ठीक है। ट्रायंगल्स लॉ का मतलब समझ में आ गया। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है तो एक वेक्टर का हेड पार्ट में और एक वेक्टर का टेल पार्ट को जोड़ दो, तो दोनों का जो हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा आपका ऑपोजिट ऑर्डर में, ए प्लस बी इक्वल टू आर। ओके, ये आर का मतलब लिखो रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। तो दिस इज योर ट्रायंगल्स लॉ कंप्लीट होता है। चलो अब करते हैं पैरेललोग्राम, उतना यूज नहीं हुआ है फिर भी हम देख लेंगे। चलिए पैरेललो इसके जैसा ही है, ठीक है ना। ट्रायंगल्स लॉ समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका पैरेललोग्राम, ये भी वेक्टर एडिशन करता है। पैरेललोग्राम लॉ अब वेक्टर एडिशन है ना, वेक्टर एडिशन लास्ट में लिख देना। तो क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर लिया, ठीक है ना, और दो वेक्टर है और एक टू वेक्टर, अगर आपके पास दो वेक्टर है, आपके पास ये वेक्टर, ये दो वेक्टर था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। मेरे पास दो वेक्टर था, ठीक है। अगर आपके पास दो वेक्टर है, ध्यान देना, अगर आपके पास दो वेक्टर है, अगर आपके पास दो वेक्टर है, अगर आपके पास दो वेक्टर है, तब एक वेक्टर को रखो, एक वेक्टर के साथ और एक वेक्टर को, और एक वेक्टर का, ध्यान देना, एक वेक्टर का टेल पार्ट में और एक वेक्टर का टेल पार्ट को जोड़ देना है, ऐसे जोड़ देना है, ये ठीक है। तो अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ध्यान देना, अब देखो ये सेम ऑर्डर में नहीं है, ये इस तरह है, सेम ऑर्डर में नहीं होगा। सेम ऑर्डर में होता तो आप ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करते, बट यहाँ पर सेम ऑर्डर नहीं है, ये ऑपोजिट है ना, डायरेक्शन इधर इधर ऐसे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या कहता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, क्या कहता है इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा उसका डायगोनल, ये होगा उसका रिजल्टेंट। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर ये ट्रायंगल के जैसा होगा, ये सॉरी पैरेललोग्राम जैसा होगा। अरे यार इस प्रकार होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल सॉरी ये पैरेललोग्राम का उसका डायगोनल के साथ बराबर होगा।
क्या बोला, पैरेललोग्राम क्या होता है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर, एक वेक्टर का टेल पार्ट में दूसरा वेक्टर का टेल पार्ट को जोड़ दोगे तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा उसका डायगोनल। पैरेललोग्राम आप इमेजिन कर सकते हो, पैरेललोग्राम का ये जो रिजल्टेंट होगा ये बीच में मिलेगा डायगोनल, है ना। ये आपका क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू है, ठीक है। सिंपल है पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर आप ये प्लस ये, अब बी हुआ तो ये भी तो बी होगा, ये ए हुआ तो ये भी तो ए होगा ना। पूरा क्लियर। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ, बहुत सिंपल है। चलिए अब यहाँ पर जो हम वेक्टर एडिशन देखे, दो टू होता है तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज लिखे, एडिशन वेक्टर देखे ना दो टू, उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज लिखो लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ना। चलिए 10 मार्क्स का आपका मैथ में शॉर्ट क्वेश्चन देता है, पता है। चलिए प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये होता है आपका इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव। ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा, दो वेक्टर है आपके पास है, मान लो ए वेक्टर और एक तो वेक्टर है बी वेक्टर, यानी ए प्लस बी वेक्टर को हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आएगा, है ना। लिखो ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, बी प्लस ए वेक्टर, सिंपल है। चलिए दूसरा कि ये जो होता है इट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब समझ, मान लो आपके पास तीन ठो वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना। अगर आप ए प्लस बी को ऐड कर रहे हो और प्लस सी को ऐड कर रहे हो तो ये बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, सेम है। ये एसोसिएटिव पता है। तीसरा ये होता है इट इज आइडेंटिटी, क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो लिखो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, अगर इसके साथ अगर जीरो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो वही वेक्टर होता है। ये जीरो वेक्टर तुम्हें बता दिया है ना, कुछ भी वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर, उसके साथ अगर जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हो तो वही वेक्टर है। अरे शून्य के साथ ऐड करना जैसा है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज, तो एडिशन वेक्टर कंप्लीट हुआ। चलिए लिखिए, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। दिख रहा है ना, लिख लें फटाफट से लिख लें, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर डिस्कस करेंगे और यहीं से सवाल आता है, हम बताएंगे नंबर। चलिए 2 मार्क्स का तो नहीं, 4 मार्क्स का, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में देगा। चलिए हो गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए अब हेडिंग लगाएं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का कंपोनेंट्स देखेंगे, यहीं से सवाल बनेगा, ध्यान देना। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर लिखें, नया टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ, ये आपका किताब में भी है, इससे बेस्ड में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है किताब में, हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए, यहाँ पर भी 2-4 करेंगे और वहीं पे ही करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। मैं यहाँ पर बनाया कार्टेशियन सिस्टम, ये 3D, ठीक है। यहाँ पर एक मैं पॉइंट लिया P पॉइंट, जिसका कि कोऑर्डिनेट्स है x, y और z, ठीक है। ये आपका x, नहीं इसको x कर लेते हैं, x, इसको y, इसको z कर लेते हैं, ठीक है। तो x से डिस्टेंस, y से डिस्टेंस, z से डिस्टेंस, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेट्स है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, पता है, P पोजीशन वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्या है, R वेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये पूरा y वेक्टर है, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, है ना। तो इसका सबको मैं सबका एक एक यूनिट वेक्टर लिया, एक यूनिट वेक्टर, इसका एक यूनिट वेक्टर, इसका एक यूनिट वेक्टर लिया, सबका एक एक पार्ट को मैं एक एक यूनिट वेक्टर लिया। अब देखो यहाँ पर यदि ये एक यूनिट वेक्टर का आप यहाँ पर यदि वेक्टर कंपोनेंट निकालोगे तो क्या होगा, ये y एक्सिस में है, सॉरी इसको पहले देखते हैं, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर को मैं i कैप लिया, अरे ये छोटा यूनिट वेक्टर लिए ना, ये छोटा यूनिट पार्ट यानी यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर को i कैप लिया, इसको हम j कैप लिया, इसको k कैप लिया, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट निकालोगे तो कौन सा एक्सिस में y, तो y हो जाएगा।
एक्स एक्सिस में आई कैप है यूनिट वेक्टर, तो ये एक्स आई कैप हो जाएगा, और जेड एक्सिस में के कैप है, यानी यहाँ पर जेड के कैप हो जाएगा। यानी जो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप है, ध्यान देना यहाँ पर जो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट जो कि डायरेक्शन बताता है, वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। और यहाँ पर जो x, y और z है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, उसका यानी कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स बता सकते हो। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अगर यहाँ पर ये क्या है आपका आर वेक्टर, जो कि पोजीशन वेक्टर है। अगर यहाँ पर आप यदि आर वेक्टर निकालोगे, या तो ओपी वेक्टर कह सकते हो, ओपी वेक्टर कुछ भी कह सकते हो, आर वेक्टर निकालोगे ना, तो इस सभी वेक्टर कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये भी एक फार्मूला कह सकते हैं आप, है ना। अगर आर वेक्टर निकालो, ये सभी यूनिट वेक्टर को ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो जो एक्स वाई जेड होगा, जो स्केलर कंपोनेंट होगा, सबका स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट ओवर कर दो। ये फॉर्मूला पूरा नोट डाउन करो, आगे बहुत ही यूज होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, है ना, यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, दो यहीं से, ये फॉर्मूला से ही अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो लिख लें इतना, चलिए फटाफट से लिख लें। दिख रहा है पूरा क्लियर हो गया, लिख लिए, पूरा क्लियर ये है। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करेंगे हम, है ना, जो भी हम पढ़े। देखिए एडिशन वेक्टर पढ़े और कंपोनेंट्स पढ़े ना, इसमें थोड़ा और एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर नोट डालो, नोटो, ठीक है, यहाँ पर नोट करो, ठीक है। अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर का ले लिया मैं a1x, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z ले लिया, ठीक है ना, x a1 आई कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, ठीक, i j के ना। अरे ये जो ए वेक्टर क्या है, अब मैं बताया ना, पोजीशन वेक्टर है ये वाला, ये ए वेक्टर, वहाँ पर आर था, यहाँ पर ए है, तो ए का सब ये यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट हम किए, जिसको कि हम ए लिए, अभी बताया ना, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। इसी तरह यहाँ पर a1, पूरा क्लियर। बी वेक्टर सपोज मैं यहाँ पर लिया b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के, ये मान लिया मैं कि a1 वेक्टर इतना है, b1 वेक्टर, सॉरी a वेक्टर इतना है, b वेक्टर इतना है, सपोज, है ना। इफ अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला ये है, सबसे पहला नोट ये डालो कि अगर यहाँ पर दो वेक्टर का यदि आप एडिशन कर रहे हो, तो सीधा a1 प्लस b1 लिख देना है, a1 प्लस b1, और कॉमन ले जाना है आई कैप, आई दिख रहे तो आई कैप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जे है तो जे के कॉमन ले जाओ तो बचेगा b1 प्लस b2, फिर ऐड करोगे तो क्या होगा, के कैप कॉमन जाएगा तो c1 प्लस c2। ये बच्चा जैसा सवाल है, चलिए पूरा क्लियर। चलिए पहला वाला इसको आप याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए दूसरा ये बोल रहा है कि यहाँ पर नोट, अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हैं, अगर ये वेक्टर इक्वल है, देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 बराबर 2b1 और a2 बराबर 2b2 और c2 बराबर c1 a1 सॉरी गलत कर दी, a1 a2 a3 ना, इसको हम a1 b1 कर दिए, क्या चलेगा? यहाँ पर लिखना है तो लिख दो आप। यहाँ पर अगर a1 इक्वल टू b1 होगा, b1 इक्वल टू
B2 होगा, C1 इक्वल टू C2 होगा। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे कर दो ना, ठीक रहेगा। देखो यहाँ पर A1 इसको A2 कर दो, ठीक रहेगा। A1 A2 इसको A3 कर दो, B1 B2, ठीक है, इसको A1, हाँ A1 B1 B2, यहाँ पर B3, ठीक है। अब यहाँ पर A1 प्लस B1, ठीक है, यहाँ पर A2 कर दो इसको, है ना, यहाँ पर A3 कर दो, ठीक है। अब ठीक है, अगर A और B वेक्टर इक्वल हैं देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 इक्वल टू B1 और A2 इक्वल टू B2 और A3 इक्वल टू B3, ये बोल रहे हैं कंडीशन। ध्यान देना, अगर दो वेक्टर इक्वल है इसका मतलब इसका ये इसके साथ बराबर, इसका ये इसके साथ बराबर होना, इसका ये इसके साथ बराबर होना चाहिए। पूरा क्लियर। दूसरा, तीसरा पॉइंट, अब ये तो हम अप्लाई करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अब करेंगे इससे रिलेटेड सवाल। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर में बताया, कोलिनियर यानी पैरेलल, कोलिनियर यानी पैरेलल, अभी मैं बताया ना टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अगर ये दो वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब ये होना चाहिए, कंडीशन ये है कि B1 इक्वल टू A1, B2 इक्वल टू A2 इक्वल टू B3, ध्यान देना B3 इक्वल टू A3 होना चाहिए, जो कि मस्ट बी लैम्बडा होना चाहिए, जो कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या मैं बोला, दो वेक्टर अगर इक्वल या तो फिर कोलिनियर हो रहा है इसका मतलब ये है होना चाहिए कि B1 बाई A1 इक्वल टू B2 बाई A2 इक्वल टू B3 बाई A3, जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम सवाल लेंगे, चलिए इतना फटाफट से छाप लें देन हम करेंगे सवाल। ठीक है, चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया। देखिए अब जो हम सवाल लेंगे वो आपका किताब में भी दिया है, किताब का तो एक्सरसाइज करेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो हम थ्योरी पढ़े उसको समझने के लिए दो चार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होगा बेसिक, फिर दूसरा लेक्चर में हम डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन ये सब हम करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लिखे हैं, चलिए लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फाइंड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of, ध्यान, in the direction of a वेक्टर इक्वल टू, दे दिया आपको, वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप दे दिया। आपको पूछा है कि ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, आपको कोई भी वेक्टर दे देगा ना, ऐसे यूनिट वेक्टर से ऐसे कंपोनेंट वेक्टर दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। इसका अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा तो सिंपल है, सिंपल है ना। अरे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है यार, यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर ये दिया है तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड करेंगे। अरे हमारे पास ये है ऊपर वाला, देखो ये वाला है, ये वाला नहीं है। अरे यार यहाँ पर ए वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है, बट ए वेक्टर का मॉड नहीं है ना, तब हम क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड हो जाने से हम कर पाएंगे। तो मॉड करने के लिए मैं अभी बताया फॉर्मूला क्या होता है, कि क्या करते हैं हम सभी x y z का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं है उसका कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर का क्या करते हैं रूट ओवर, अभी बताया मैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, ए वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 9 प्लस 4 13 और ये 1 यानी 14 का रूट ओवर मिल गया, ये आपका ये मिला। अब हम करेंगे क्या, यूनिट वेक्टर यानी ए यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर क्या है, देखो 2i कैप ये वाला प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और नीचे क्या होगा मैग्नीट्यूड कितना आया रूट 14। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते, सबके साथ फ्रैक्शन कर सकते हो, 2i कैप बाई 14 का रूट ओवर। ठीक है, फिर 3j कैप बाई 14 का रूट ओवर, फिर k कैप बाई 14 का रूट ओवर, इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है,
पूरा क्लियर? तो यूनिट वेक्टर मिल गया आई जे के। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार आपको सवाल दे सकता है। चलिए और एक तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि पूछता है, ध्यान देना। वैसे हम करेंगे इसको, आगे भी करेंगे एक्सरसाइज में 12A में, है ना। देखो और एक तो हम क्वेश्चन ले जा रहे हैं। चलिए हम एक तो ले जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 2 तो या आगे हम करेंगे सब नंबर में। चलिए सो दैट, ध्यान देना, सो दैट दी वेक्टर्स, सो दैट द वेक्टर्स, ध्यान देना, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड, और एक 2 फैक्टर दिया है, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। हाँ इस प्रकार देता है आर कोलिनियर, शो करना है। कोलिनियर बताया, कंडीशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होता है? B1/A1 इक्वल टू B2/A2 इक्वल टू B3/A3, ठीक है। क्या आपको दिखाना है कि ये 2 वेक्टर कोलिनियर है। सॉल्यूशन तो पहले उसका नाम दे दो ना, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप, बी वेक्टर लिख दो माइनस 4i कैप 6j कैप माइनस 8k कैप। पूरा क्लियर? ओके 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 ओके। तो ये दोनों को कोलिनियर दिखाना है, तो यहाँ पर चेक करो, ये A1 ये B1, A2 B2, A3 C3, ठीक है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? मैं बताता कोलिनियर होने के लिए, अगर यहाँ पर लिखो, अगर इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर कब होगा? जब B1/A1 इक्वल टू B2/A2 इक्वल टू B3/A3 होना चाहिए, जो कि लैम्बडा होना चाहिए। कोई दिखाना, हम चेक करो। B1 क्या है? ये A1 ये B1, माइनस 4/A1 2, B2 क्या है? माइनस 3, A2 क्या है? 6, B3 क्या है? 4, A3 क्या है? माइनस 8, ठीक है। काट दो, 2 × 2 3 2, ठीक है ना। गलत कर दिए क्या? B1 ये तो A1 है ना, B1 ये होना चाहिए, ठीक है। मैंने B1 ये 6/3 होगा ना, ठीक है। यहाँ पर गलत कर, B2 क्या है? ये है ना 6 माइनस 3, और ये B3 माइनस 8/4, ठीक है। अब देखो सबका वैल्यू आएगा 2, ये 2 है ना, तो सबका वैल्यू कितना आ रहा है? -2 हो रहा है। कितना आ रहा है? -2, जो कि लैम्बडा है, जो कि लैम्बडा है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, जो कि लैम्बडा है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। दिस इज योर नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो यानी नॉन जीरो हो गया, यानी ये 2 वेक्टर क्या है ना, पैरेलल है, यानी 2 वेक्टर आपको पैरेलल में ही मिलेंगे, यानी कोलिनियर वेक्टर ही कहलाएगा ये, ठीक है। क्लियर इट? पूरा 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 यानी लिख देना, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। देखिए ये तो सीबीएसई में बहुत बार पूछ चुका है, कोलिनियर, है ना। चलिए ये पूरा छाप लें, हो गया पूरा। इससे रिलेटेड आगे फिर करेंगे नंबर आपका 12A में। तो अब हमारा बेसिक लेक्चर 1 कंप्लीट होता है गैस, बेसिक 2 आपको कवर करना पड़ेगा, देन हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए गैस पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है।